डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल आरआईएमएस में मीडिया बैन, प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। पूर्व अनुमति के बिना रिम्स परिसर में नो एंट्री, अस्पताल के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पाबंदी। रायपुर में सीसीपीएल 3 की तैयारियां तेज, युवा क्रिकेटरों को मिलेगा प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच। विश्व स्तरीय स्टेडियम में खेलेंगे प्रदेश के उभरते खिलाड़ी, 6 टीमों के साथ शुरू होगा सीसीपीएल का रोमांच। महाराष्ट्र के डोंबिवली में शिवसेना का बड़ा जनाधार, उद्धव गुट और मनसे के कार्यकर्ता हुए शामिल। पिंपलेश्वर मंदिर परिसर में हुआ प्रवेश कार्यक्रम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां राजधानी रांची स्थित झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए प्रशासन ने अस्पताल परिसर में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नए निर्देशों में अब किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को पूर्व अनुमति के बिना रिम्स परिसर में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसी बीच मीडिया गतिविधियों को लेकर जारी आदेश में अस्पताल के भीतर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सूचना रिम्स प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सामने आई है, जिससे ये कहा गया है कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले सक्षम अधिकारी प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए निदेशक चिकित्सा अधीक्षक या अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक की पूर्व स्वीकृति भी मीडिया प्रतिनिधि के लिए आवश्यक कर दी गई है। तो वहीं इस विषय पर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि यह फैसला मरीजों की गोपनीयता, सुरक्षा और अस्पताल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए नए नियमों का पालन करने और साथ में अस्पताल प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए आप लोग, मैं पत्रकार लोगों को भी बोलता हूँ, जाइए तो खुल के, ऐसा नहीं कि अब नुका के चले जाइए, छुपा के कैमरा लेके जाइए, वो नहीं, खुलेआम जाइए और देखिए कि क्या है नहीं है। कहीं खामियां तो बताइए, मैं ठीक करूंगा उसको। धन्यवाद। मीडिया को रोक दिया गया कहाँ? देखिए, मीडिया को नहीं रोका गया है, आप समझिए मेरी बातों। डॉक्टर्स का मनोबल टूट रहा था, डॉक्टर्स स्ट्राइक पे जा रहे थे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो कई लोगों की मौत हो जाएगी। उनका कहना है कि जो बातें है नहीं वो चला दिया जाता है, कुछ मीडिया टीआरपी के लिए गलत दिखा देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य बहुत सेंसिटिव विभाग है। देखिए, अगर हम नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर नाराज हो जाएंगे तो पेशेंट मेरा मर जाएगा। कोई बात है तो हमको बता दीजिए ना, हम नहीं ठीक करें तो चला दीजिए ना पूरा खिलाफ में, मौका तो दीजिए। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, स्वास्थ्य और एजुकेशन इसको छोड़ दिए, क्योंकि राज्य को ठीक। केंद्र सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन से प्रतिष्ठित मुस्कान कार्यक्रम के तहत रांची का सदर अस्पताल ने एक बार फिर नई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश भर में झारखंड को स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। दरअसल रांची सदर अब नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला झारखंड का पहला सरकारी अस्पताल बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2026 को हॉस्पिटल का नेशनल लेवल एक्सटर्नल असेसमेंट किया था। इसी बीच सदर अस्पताल पहुंचकर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार से विशेष बातचीत करते हुए सदर में जुड़ने जा रही नई सुविधाओं के अलावा रिम्स 2 और कैंसर अस्पताल के संबंध में जानकारी ली। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए आए दिन नई योजनाएं लाई जा रही है, नए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कई दावे भी किए हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में झारखंड में बदलाव और साथ में बेहतर सुधार आया है। जोहार, नमस्कार। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम झारखंड सरकार, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर, एसीएस सर, सबों का इसको काफी सपोर्ट मिलता है सदर अस्पताल रांची को। और यही कारण है कि इस साल खास तौर पर 2026 में हम लोग बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग कैथ लैब यहाँ शुरू कर देंगे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे लिए। प्लानिंग में और सब कुछ प्रक्रिया में समय जरूर लगता है, लेकिन अब ये फाइनल स्टेज में है और हम लोग कैथ लैब यहाँ
लगभग 3 महीने के अंदर शुरू कर देंगे। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं और बहुत ही उत्सुक डॉक्टर लोग हैं जो यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो काफ़ी रहेंगे। हो सकता है 4-5 डॉक्टर यहाँ रहें, ज्वाइन करें यहाँ कैथ लैब में। दूसरा जो हम लोग करेंगे इस साल वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये भी प्लानिंग पहले से चल रही थी, लेकिन अभी धरातल पर उतरने वाला है। और फिर हम लोग पेट स्कैन भी इसमें शुरू कर देंगे। अभी तक हम लोग कैंसर पेशेंट को पेट स्कैन कराने के लिए बाहर भेजते थे, तो उसमें पेशेंट को परेशानी होती है। एक आइडियल अस्पताल वही होता है जहां सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हों, लेकिन अभी हम लोग तो पेट स्कैन भी शुरू कर देंगे। हम लोग चाहते हैं, भला कि वो अभी प्लानिंग कंप्लीट नहीं है, उस अभी नहीं हुआ है पूरी तरह, लेकिन रेडियोथेरेपी भी हम लोग शुरू करेंगे ताकि कैंसर के पेशेंट को कहीं भी जाना ना पड़े। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि झारखंड में कैंसर के रेट पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बनता रहा है, गंभीर एक विषय बन गया है, क्योंकि कैंसर का रेट बढ़ता ही जा रहा है। इसी पर आपसे जानना चाहेंगे, इस पर आपसे पिछली बार जब मुलाकात हुई थी इस पर बात भी की थी प्रभात जी, तो ये जानना चाहेंगे कि इसे लेकर वाकई में किस तरीके से सदर में पहल किया जा रहा है। हाँ, देखिए, कैंसर तो हम लोग 2024 में शुरू किए थे, तो उस समय केवल 10 बेड था। आज ये 80 बेड का कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर हम लोग बनाए हैं। तो और यहाँ रांची में और भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन कैंसर केसेस सही में बढ़ रहे हैं। बहुत लोग जो कि सिगरेट नहीं फूकते हैं, बीड़ी नहीं फूकते हैं, उनको भी लंग्स कैंसर हो सकता है। कारण क्या है? एयर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस जो हैं, और मिलावट, क्योंकि मिलावट भी बहुत बड़ी समस्या है हम लोग को सभी जगह है दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने सदर अस्पताल की सुविधाओं के साथ अस्पताल में आने वाली चुनौतियों पर, जो बर्डन है, और साथ ही में रीम्स 2 की जरूरतों पर, और जो गंभीर बीमारी सबसे ज्यादा कैंसर को लेकर झारखंड में इस वक्त स्थिति है, इस पर भी चर्चा की। और झारखंड सरकार की तरफ से जो विशेष पहले है, सरकारी जो योजनाएं हैं, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज में आज इतना ही। मैं तृप्ति, नमस्कार। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में पेयजल, स्वच्छता और विद्युत विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, JBVNL के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर रांची में बड़ी तैयारी की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे को आगामी राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा के लिए अहम माना जा रहा है। जैसा कि नामांकन को लेकर चौथे दिन भी प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बना है। ऐसे में आगामी 6 और 7 जून को नितिन नवीन का झारखंड दौरे पर आना संभावित इस चुनाव में भाजपा द्वारा बड़ी घोषणा होने का संकेत दे रहा है। बोकारो जिला के बेरमो में कोयला विवाद को लेकर अनीता देवी की हत्या मामले में विवाद उत्पन्न हो गया है। अनीता देवी के प्रेग्नेंट होने पर सवाल खड़ा हो गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राज ने प्रेगनेंसी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा जिला अध्यक्ष के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के प्रेग्नेंट होने की बात सामने नहीं आई है। इस पर उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कुछ दिन पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने महिला के प्रेगनेंसी पर सवाल खड़ा कर दिया था और धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो के उस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें ढुल्लू महतो ने महिला को 4 महीने की प्रेग्नेंट बताया था। अध्यक्ष ने कहा था कि क्या महिला संसद के पास जाकर चेकअप कराई थी? क्या सांसद चिकित्सक है? जबकि महिला के पति ने भी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की बात बार बार कहती नजर आ रहे हैं। ये सब जो प्रक्रिया हो रहा है, ये चिकित्सा प्रक्रिया हो रहा है, इसमें संदेह के घेरे में है, इसलिए इसका उच्च स्तरीय जांच की मांग हम लोगों ने उपायुक्त से किया है और इसका जो है सो माने न्यायिक जांच होना चाहिए, ये हम इनसे अनुरोध किए हैं और हमारे उपायुक्त महोदय ने आश्वस्त किया है कि इसका जो है सो जो भी बिंदु है
सारी चीजों पर जो है सो निष्पक्ष रूप से जांच होगा और इसका एसआईटी गठन भी किया गया है इसके लिए, सारे चीजों के लिए, और इसका जो है सो निष्पक्ष जांच हो। जो आपका एक बात उन लोग बोल रहे हैं कि हर बार लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, एक प्रेग्नेंट महिला थी। तो भाई प्रेग्नेंट महिला थी, इसका जांच उन लोग किसने किया? क्या वो अपने डॉक्टर हैं क्या? सांसद, माननीय सांसद डॉक्टर हैं और उनके पास क्या पोस्ट पहले रिपोर्ट लेने गई थी क्या वो महिला कि हम प्रेग्नेंट हैं? दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने बोकारो के जैना मोड़ के एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। होटल में लगी आग में जैना मोड़ की रहने वाली 26 वर्षीय सुरभि कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार सुरभि कुमारी इंजीनियर थी और मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। कंपनी के कार्य से जुड़े इंटरव्यू में शामिल होने के लिए वह दिल्ली गई थी। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले वह अपनी बड़ी बहन के घर रुकी थी। गुरुवार सुबह वह मालवीय नगर स्थित होटल में इंटरव्यू के लिए पहुंची थी, जहां अचानक आग लगने की घटना में उनकी मौत हो गई। बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है, बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही मैं इसे कहूँगा। और ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, हमारे लोग अपने लोग मर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर किसी के गुनाह साबित होने के बाद अगर उसे 35-36 साल के बाद भी सजा मिल सकती है, तो इस होटल का जिसने भी लाइसेंस पास किया, ये 6 कमरों की अनुमति थी और इसने 25 कमरे का बनाया अपना, तो जिसने भी इसे पास करवाया, जो नगर निगम के अधिकारी हों और जो भी लोग हों इस घटना में सम्मिलित, उन सब को अभी भी उन सब पर केस चलाया जाए और उन सब को फांसी की सजा दी जाए। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में घर से करोड़ों के आभूषण चोरी मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। करीब 50 से 60 लाख रुपए की गहनों और नकदी की चोरी के मामले में लालपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार 22 मई को हुई इस चोरी की घटना के बाद सिटी एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पटना के सिद्धांत शर्मा, हर्ष कुमार सिंह उर्फ आयुष, लोहरदगा के धनंजय कुमार वर्मा और उनकी महिला मित्र लाइबा यास्मीन उर्फ निधि को गिरफ्तार किया गया है। 50 से 60 लाख रुपए कीमत के गहने की चोरी हुई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही इस प्राथमिकी दर्ज की है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में हमारे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश और अन्य जो सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारी थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि जहां से चोरी की घटना हुई है वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीसीटीवी का अवलोकन करने पे पता चला कि जो बादनी है उनके जो चचेरे मौसेरे हैं जो साथ में रहते थे, उनके और उनके दोस्तों के द्वारा घर में गहनों और पैसों की चोरी की गई है। उन गहने को 2 जगह बेचा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी कि सीसीपीएल के तीसरे सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह प्रतियोगिता प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और बड़े स्तर पर पहचान बनाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। अरुण साव ने बताया कि सीसीपीएल के तीसरे सीजन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे विश्व स्तरीय मैदान में खेलने का अवसर मिलेगा। खेल बढ़िया, छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का यह तीसरा सीजन 6 टीमें आपस में भिड़ेंगी। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर, वह भी शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर आईपीएल का आयोजन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। ऐसे मैदान में, ऐसे ऐतिहासिक और सुंदर मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड क्रमांक 16 के उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण उर्फ मुन्नू तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी मनोहर दत्त तिवारी को 436 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर वार्ड में पार्टी की मजबूत पकड़ एक बार फिर साबित कर दी है।
बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास घेराव के दौरान हुए विवाद और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। दीपक बैज ने कहा कि NSUI द्वारा नीट पेपर लीक, CBSE परीक्षा में गड़बड़ी और प्रदेश में 8वीं, 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। आज NSUI के छात्रों के द्वारा बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जा रहा था। मामला ये कि लगातार नीट का पेपर लीक, CBSE परीक्षा में गड़बड़ी, वही छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप 8वीं, 10वीं, 12वीं में लगातार पेपर लीक, इन मामलों को लेकर आज शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ जी और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन इस शांतिपूर्वक घेराव में सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इसकी कड़ी निंदा करता हूं। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में जर्जर सड़कों और बढ़ते सड़क हादसों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कल्याणपुर, पोडिपा, मंजीरा, लटोरी समेत आसपास के इलाकों में कोयला और गिट्टी से भरे ओवरलोड वाहनों के लगातार आवागमन और तेज रफ्तार के कारण सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का रुख करके, जहां कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में शिवसेना का संगठनात्मक विस्तार तेज हो गया है। पिंपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना ज्वाइन की। शिवसेना में शामिल होने वालों में पूर्व नगर सेवक शैलेश धात्रक, मनीषा धात्रक, श्रीकर चौधरी, प्रमिला चौधरी, उवाठा के उप जिला प्रमुख योगेंद्र भोयर समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। मंदिर बहुत सालों के बाद आज पिंपलेश्वर महादेव मंदिर की जो जमीन है, वो जमीन मंदिर को फिर से मिली है। ये सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और एक बड़ा दिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, 1000 लोगों ने संघर्ष किए, केसेस लिए। आज हमारी सरकार ने, जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तभी इनिशिएटिव लिया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, शिंदे साहब आज उप मुख्यमंत्री है, और हमारे उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, उसी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी हो या हमारे MLA राजेश मोरे जो, इसमें सबका योगदान है। सब लोगों ने जो है इसमें काम किया है। सभी ट्रस्टियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। महाराष्ट्र के नागपुर में नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान स्नेहा चतुर्वेदी के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली थी और डॉक्टर बनने का सपना लेकर नागपुर में एक निजी कोचिंग क्लास से नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक स्नेहा के पिता कृष्ण कुमार लोगों के घर खाना बनाने का काम करते हैं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेकर बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने स्नेहा को नागपुर पढ़ने के लिए भेजा था। 20 मई को दोपहर में स्नेहा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवैध भ्रूण लिंग जांच का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। पुणे ग्रामीण पुलिस ने सोनोग्राफी मशीन को लेकर गांव-गांव घूमकर गर्भवती महिलाओं की अवैध जांच करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 12 से 15 डॉक्टर और मेडिकल कर्मी जांच के दायरे में हैं। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट 3 से 4 साल से पुणे, फलटन, भोर, इंदापुर, अहिल्यानगर, चिंचरवड़, लोडी समेत कई जिलों में सक्रिय था।
यवत पुलिस स्टेशन की हद्दी में केड़गांव नाम की जगह, यहाँ पे एक अन्ना साहब अप्पागिरी 43 इयर्स ओल्ड, हर व्यक्ति जो है वो पिछले कई साल से जो लिंग निर्धारण है वो कर रहा था, ये माल प्रैक्टिस कर रहा था। वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, परंतु कुछ साल पहले उसने कुछ डॉक्टर से इस प्रकार की ट्रेनिंग ली। कल्याण पश्चिम में प्रेम ऑटो से बिठलवाड़ी तक प्रस्तावित 4 लेन उड्डाल पुल का काम तेज हो गया है। केटीएमसी ने वालधुरी में अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद ब्रतभूमि फाउंडेशन ने बौद्ध मूर्तियों और धार्मिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। फाउंडेशन ने प्रशासन से जवाब और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मनपा आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा कि कार्रवाई महापालिका की जमीन पर नियम अनुसार नोटिस के बाद ही की गई। हटाई गई गौतम बुद्ध नगर की 4 मूर्तियां सहित सामग्री सुरक्षित फाउंडेशन को सौंप दी गई है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।